हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल की ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। यस, साल का आखिरी दिन है, हफ्ते का आखिरी दिन है, कैसा रिएक्शन रहेगा मार्केट में वो सबको समझेंगे यहाँ पे। सो शुरुआत सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ निफ्टी से, तो गाइस निफ्टी में कुछ खास सेक्शन नहीं आया। यस, डेफिनेटली गैप अप हुआ, हालांकि एक्सपेक्टेड था कि ब्रेकआउट के बाद हमें फॉलो अप बाइंग देखने को मिलेगी, बट इस गैप अप की वजह से हमें रेंज बाउंड और साइडवेज ही सिचुएशन आज देखने को मिली। तो एक फीकी एक्सपायरी आज के ट्रेडिंग सेशन में रही है, बट अच्छी बात यह भी है कि वो ब्रेकआउट जो हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में दिया था वो सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। एंड डेफिनेटली जो कॉलेटर है वो कहीं ना कहीं आप सीधे हाई लेवल की तरफ ग्रिप ले रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो 22,000 की तरफ हमें काफी हैवी कॉलेटिंग दिख रही है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो व्यू रहेगा वो पूरी तरह पॉजिटिव रहने वाला है। और जब तक निफ्टी कहीं कि 21,500 के ऊपर है तब तक ट्रेंड भी पॉजिटिव रहेगा। तो अगर कल के दिन अगर आपको फ्लैट ओपनिंग मिल जाए तो वेल एंड गुड। अगर गैप अप मिल रहा है 21,900 के आसपास खुल रहा है या 21,850 के आसपास खुल रहा है, तो मैं तो कहूंगा बाय ऑन डिप करके चलना। 21,800 के लेवल्स की अगर डिप मिले तो बाय करिए, उसको प्ले करिए 21,900 और 22,000 तक के मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट के लिए। बाकी जहां तक बात रही रेंज की, तो जैसे मैंने बताया कि आज का जो हाई था, आज का जो लो था, वही आपके लिए ओपनिंग में रहने वाला है। तो अगर फ्लैट होता है तो यही आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करेगा। थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो 21,800 21,820 आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करने वाला है, ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा। तो गाइज अगर फ्लैट खुलता है 21,780 के आसपास या 21,800 के करीबी खुले, तो आप वेट करो 21,820 के निकलने का। अगर वो लेवल सस्टेन करे देन यू कैन गो फॉर बाय फॉर द टारगेट ऑफ 21,900 22,000, जैसे मैंने पहले बताया। बाकी अगर फ्लैट ओपनिंग होती है 21,800 का लेवल होल्ड नहीं हो पा रहा, तो आप 21,700 की डिप को बाई कर सकते हैं। ऑलराइट, जहां पे अब एक हैवी पुट राइटिंग अभी इमर्ज होती हुई दिख रही है। जोन के हिसाब से देख लें तो 21,700 एक अच्छा खासा पुट राइटर का जोन है। दैट्स व्हाई इट्स अ फर्स्ट इमीडिएट हर्डल, सॉरी सपोर्ट। तो यहाँ पे सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा टेक्निकली 21,680 का लेवल। ऑलराइट, तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। ऑलराइट, तो आप 21,700 की डिप को खरीद सकते हैं। बाकी इस चीज के लिए मैंने सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक रेफरेंस ले रखा है, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का, जो कि कहीं ना कहीं 21 दिसंबर के लोज से है। और 22 दिसंबर में भी सपोर्ट लिया एंड डेफिनेटली 27 दिसंबर को भी सपोर्ट लिया। तो अगर 21,700 पे सपोर्ट लेता है तो इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा खरीदारी करने के लिए। ओके, बाकी बिकवाली अगर आप करना चाहते हैं तो 21,680 के नीचे ही करना, जो कि आज का लो है। उस बेसिस पे इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में जो हमारे मैक्सिमम टारगेट हो सकते हैं, उसमें से पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 21,600, जो कि नेक्स्ट प्रोट्रैक्टर का जोन है। और सेकंड जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 21,520 और 21,450। ये आपके लिए एक वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। सीधी सी बात है, जब तक एग्जैक्टली यही लेवल हमारे लिए एक बहुत बड़ा हर्डल बना हुआ था, अब यही लेवल हमारे लिए एक वीकली सपोर्ट की तरफ काम करेगा। मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर आपको अगर 21,500 तक की डिप मिल जाती है तो आप उसको पोजिशनली खरीदारी में रख सकते हैं। 21,500 अब हमारे लिए एक अच्छा, एक मेजर सपोर्ट बन चुका है। और जब तक इसके ऊपर है तब तक जो ट्रेंड रहेगा वो निफ्टी का वो पूरी तरह से पॉजिटिव ही रहेगा। ऑलराइट, एक बड़ी बिकवाली या कोई डाउन ट्रेंड या एक बहुत बड़ी एग्जैक्टली नेगेटिविटी बाजार में तभी आएगी जब 21,500 21,450 का लेवल टूट जाए। उसके बाद ही हम एक बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये बात हुई गाइस हायर लेवल्स की और लोअर लेवल्स की, कहां से मैं क्या प्ले करके चलना है। बाकी ये 21,800 से 21,700 के लेवल्स पे की रेंज में आप न्यूट्रल रह के ही ट्रेड करना। अगर रेजिस्टेंस पे आए, करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो वहां से सेल कर सकते हो। और 21,700 के लेवल पे आए तो आप बाय कर सकते हो, मतलब रेजिस्टेंस से बेच सकते हो, सपोर्ट पे खरीद सकते हो। ये भी आप सिचुएशन प्ले करके चल सकते हो। तो ये बात हो गई गाइस निफ्टी की। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देख लिया जाए तो बैंक निफ्टी में भी गैप अप ही हुआ। सीधी सी बात है, गैप अप कहीं ना कहीं मामला बिगाड़ देता है, बट जैसे मैंने बताया पॉजिटिव साइड जो मैंने बताया कि अपने ब्रेकआउट को आज बैंक निफ्टी ने या निफ्टी ने सस्टेन किया है, होल्ड किया है, और ये अच्छी बात है। और अब देखा जाए तो 48,200 48,000 का लेवल, जो कि सबसे बड़ा कॉलेटर का जोन था, अब वहां पे एक अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। तो अब ये हमारे लिए एक इमीडिएट और एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करते हुए दिखेंगे। और बाकी हायर लेवल्स पे गाइस जिस तरह से कॉलेटर्स अब 48,600 और 49,000 के लेवल्स पे देखने को मिल रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये तेजी बरकरार रहेगी। और यहां से अगर हम आज के हाई के ऊपर अगर निकलते हुए दिख जाते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो 49,000 का लेवल आपका प्राइमरी टारगेट बन जाएगा। वहां तक की अपसाइड फिर आपको देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो डेटा इज स्टिल लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। तो जब तक बैंक निफ्टी 48,200 48,000 के ऊपर है तब तक यहाँ पे व्यू पूरी तरह से पॉजिटिव ही रहेगा गाइस। ऑलराइट, तो यहाँ पे डिटेल में समझ लेते हैं। तो कल की जो रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस, वो कहने की 48,600 से 48,200 की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑप्शन चेन के हिसाब से देखा जाए तो 48,500 से 48,000।
ऑलराइट, जिसमें अपर लेवल्स को अगर मैं डिस्कस कर लूँ तो 48,500 अभी भी एक अच्छी कॉल रेटिंग होल्ड कर रहा है गाइस, इसीलिए लेवल निकल नहीं पाया आज के दिन। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 48,634 जो कि आज का हाई है, और कॉलेटर के हिसाब से देखा जाए तो आज की एक्सपायरी में यहाँ पे भी काफी हैवी कॉल रेटिंग देखने को मिल रही थी। ऑलराइट, सो कल के दिन अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है और 48,634 के ऊपर निकले, मतलब आज के हाई के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखे, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर बाय। आपके लिए सीधे जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 49,000 का लेवल। यही हमारा मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट है और यही हमारा प्राइमरी टारगेट भी रहने वाला है। सिंपल सी बात है। अब जिस तरह से ब्रेकआउट आया है, कहने कि यहाँ से तेजी और कंटिन्यू होगी। व्यू पूरी तरह से पॉजिटिव है गाइस, ऑलराइट। और ऐसा भी हो सकता है कि 49,000 के लेवल्स को निकाल करके आने वाले हफ्ते में, आने वाली एक्सपायरी में हम 50,000 के लेवल्स भी देख डालें। ऑलराइट, सो गाइस स्टिल लुकिंग, बैंक निफ्टी स्टिल लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की गाइस, तो लोअर लेवल्स में 48,200 एक अच्छी पोट्राइटिंग होल्ड कर रहा है। इमीडिएट बेसिस पे ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, और इस चीज को सपोर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी सहारा लिया है। एग्जैक्टली इसका रेफरेंस मैंने 21 दिसंबर के लोज और एग्जैक्टली 26 दिसंबर के लोज से ले रखा है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने वेडनेसडे को भी सपोर्ट लेते हुए देखा है। तो गाइज ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह ही काम करेगी। अगर 48,200 के डिप मिले तो आप बाय करके चलिए, फर्स्ट डिप को एज अ बाय अपॉर्चुनिटी देखिए। बाकी सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 48,000 का लेवल। तो अगर 48,200 लेवल टूट भी जाता है तो आपके लिए 48,000 आपके लिए सेकंड सपोर्ट या प्राइमरी टारगेट की तरह काम करेगा। बाकी सेकंड जो टारगेट आपके लिए बन जाएगा वो बन जाएगा 47,800 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली हमारा 27 दिसंबर का लो है। हालांकि प्रॉब्लम तो तब बढ़ जाएगी जब बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 47,800 के लेवल्स को ब्रीच करेगा। अगर ये लेवल अगर टूट रहा है, सेकेंडरी सपोर्ट अगर सेकेंडरी टारगेट टूट रहा है, तो फिर ये गिरावट बढ़ करके सीधे 47,500 47,336 की तरफ जाती हुई दिखेगी, जो कि हमारे कहीं ना कहीं लोज हैं 26 दिसंबर के। तो वहां तक का डाउनसाइड आपको फिर आता हुआ दिख सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा, बैंक निफ्टी में आप 48,200 48,000 तक की डिप को मैक्सिमम टू मैक्सिमम खरीद के चल सकते हैं। उस डिप को आप बाय करके चल सकते हैं। बाकी इसी रेंज में रहे तो मैं तो कहूंगा न्यूट्रल बैस जो कि ट्रेड करें, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करें और कुछ भी नहीं। बाकी 48,634 के ऊपर निकल जाता है, विल सी 49,000, जैसे कि मैंने बार बार रिपीट कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। व्यू पूरी तरह से गाइस पॉजिटिव ही है। ओके, लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में देख लिया जाए तो निफ्टी के मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को खोल रखा है, और देखा जाए तो 21,800 कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है। यहाँ पे 28,19,000 का ओआई बिल्डअप है, और यही हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करने वाला है। कल के दिन अगर ये निकल गया तो सीधे आप देख पा रहे हो 22,000 के कॉल ऑप्शन में 37 लाख का ओआई बिल्डअप है। तो कॉलेटर भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि वहां तक की अपसाइड ज्यादा देखने को मिल सकती है। मतलब 22,100 तक के लेवल्स भी निफ्टी में अब देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं पे लोअर लेवल्स की बात कर ली जाए गाइस, तो 21,700 पे आज फ्रेश ओआई इमर्ज हुआ है पुट साइड पे, जो कि हमारे लिए कल के दिन इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके बाद अगर हम देखें मेजर सपोर्ट कहां पे आ रहा है, तो सीधे आ रहा है वो 21,500 के लेवल्स पे, जहां पे 43 लाख का ओआई है। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि जब तक बैंक निफ्टी 21,500 के ऊपर है, व्यू पूरी तरह से पॉजिटिव रहेगा। यू कैन डू बाय ऑन डिप आल्सो। यप, बाकी 21,500 का लेवल टूट गया तो यहां से एक बियरिश व्यू आता हुआ फिर दिखेगा। तो ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट, एक बड़ा सपोर्ट है, और आप 21,500 तक की डिप को भी पोजिशनली बाय साइड पे देख सकते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे देखा जाए तो 21,800 इमीडिएट रेजिस्टेंस, फिर 22,000 आपके लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। लोअर लेवल्स पे 21,700 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट, तो वहीं पे 21,500 एक बिग सपोर्ट, एक बड़ा सपोर्ट, मेजर सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखेगा। तो व्यू पूरी तरह से गाइस पॉजिटिव लग रहा है, मुझे कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है फिलहाल इंडेक्स में। तो फिलहाल आने वाली एक्सपायरी में कल के दिन मतलब जो ट्रेड हो सकती है वो अब 21,500 रुपए से 22,000 के रेंज में हो सकती है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का डेटा देख लिया जाए, लेट मी गो टू नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। अगर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में अगर चले तो 48,500 पे अभी भी एक अच्छी खासी कॉल रेटिंग देखने को मिली है। दैट्स व्हाई हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे 11,55,000 का ओआई बिल्डअप है, और कल के दिन अगर इस लेवल के ऊपर होल्ड हो रहा है, मतलब आज के हाई के ऊपर होल्ड हो रहा है टेक्निकली, देन यू कैन गो फॉर बाय। उसके बाद जहां पे ओवरऑल कॉल रेटिंग देखने मिल रही है सीधे 49,000 की कॉल ऑप्शन में ही देखने को मिल रही है, जो कि हमारे लिए नेक्स्ट हर्डल की तरह काम करेगा, और वही हमारे लिए टारगेट भी रहेगा। तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे देख लें तो इमीडिएट बेसिस पे 48,500 पे पुट राइटिंग है। ऑलराइट, इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग एंड इट डिपेंड्स कि इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आज के हाई के ऊपर निकल रहा है तो यही 48,500 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा। अदरवाइज अगर 48,500 के नीचे खुल रहा है तो 48,500 पे कॉल रेटर तो बैठे ही हैं,
वो हमारे लिए इमीडिएट हर्डल बन जाएंगे। तो वहीं पे नीचे अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे अब इस समय 48,000 का ही लेवल दिख रहा है, 48,200 और उसके बाद 48,000। ऑलराइट, ये हमारे लिए एक बड़े सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब तक इसके ऊपर है व्यू पॉजिटिव रहने वाला है गाइस। अगर ये लेवल अगर टूट जाए देन यू कैन गो फॉर सेलिंग। ऑलराइट, एक बड़ी सेलिंग फिर आती हुई दिख सकती है। तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी पॉजिटिव है गाइस। बाकी ग्लोबल इंडिसेस की अगर बात कर लें तो गाइस यूएस बाजार में कुछ खास रिएक्शन है नहीं। बाकी यूरोपियन बाजारों की बात की जाए तो एकदम फ्लैटी ट्रेड होती हुई दिखी। वहीं पे एशियाई बाजारों की बात की जाए तो एशियाई बाजारों में भी कुछ खास रिएक्शन नहीं था, पॉजिटिविटी थी, फ्लैटनेस थी और कुछ भी नहीं। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखा। तो कहीं ना कहीं 21,760 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो जहां पे हम इंडेक्स को छोड़ के गए हैं। तो मेरा मानना है कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है, या हो सकता है एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग आपको मिल जाए। गैप अप होगा तो क्या करना है मैंने बता दिया, फ्लैट होगा तो क्या करना है वही बता दिया। तो गाइज आई होप आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो पसंद आएगी। तो मेक श्योर गाइज लाइक सब्सक्राइब जरूर दो। अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई कमेंट्स है तो प्लीज उन चीजों को आप कमेंट बॉक्स में लिख के चल सकते हैं। बाकी में फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते रहते हैं गाइस। तो आई होप आप लोग पसंद आएगी। तो मेक श्योर गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, बाय बाय।